झारखंड में 3,469 युवा बने शिक्षक। सीएम हेमंत बोले, बच्चों के भविष्य निखारने में लगी है सरकार। झारखंड में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नवनियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी कराएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे, इस पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई काम ऐसे होते हैं जो काफ़ी महत्व होते हैं। शिक्षक भगवान की भूमिका में होते हैं, बच्चों के भविष्य को बेहतर करने का काम करते हैं। कहा कि अलग राज्य की स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने एक सपना देखा था जो अब पूरा हो रहा है। राज्य गठन के 23 वर्ष बाद भी झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि यह राज्य खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ के खनिज से देश रोशन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं, लेकिन यह राज्य पिछड़ा है। झारखंड को मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अब दिन बदल रहे हैं। हम आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने का काम कर रहे हैं। बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 3,469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि राज्य के हाई स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं होगी, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। सीएम ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग करते हैं, उन बच्चों की कोचिंग का भी खर्च राज्य सरकार उठाएगी। शिक्षकों से बोले सीएम हेमंत सोरेन, ऐसा पुरस्कार देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद हजारों शिक्षकों की बहाली हुई। शुक्रवार को सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान किए, जिसमें से एक है कि राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी। फिर अव्वल स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। आगे चलकर राज्य में 5,000 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय होंगे, लेकिन इन उत्कृष्ट विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। झारखंड में कोरोना के बाद आई सीबीआई व ईडी महामारी। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनी, वैसे ही करीब 2 साल तक हम कोरोना से संघर्ष करते रहे, लोगों को बचाने में लगे रहें। इसके बाद धीरे धीरे काम शुरू ही किया कि ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। कोरोना के बाद दूसरी महामारी आ गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ये बातें रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सरकार पर निशाना। कहा, लाख कोशिश के बावजूद शिक्षकों की नहीं रोक पाए नियुक्ति। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कड़े संघर्ष के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उन्होंने हाई स्कूल शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो इन शिक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि युवाओं और नौकरियों के बीच अब कोई बाधा खड़ी ना करे, उनका करियर तबाह नहीं करें। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत की परेशानियों को वे समझते हैं। जिन नियुक्तियों को ये रघुवर सरकार का पाप कहते थे, आज उन्हीं नियुक्तियों का श्रेय लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाना पड़ रहा है, खेलगांव में समारोह करना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि सचिव से मिले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। सूखा राहत के लिए मांगे 9,682 करोड़ रुपए। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री
बादल पत्रलेख ने अपने विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी के साथ कृषि भवन नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि सचिव से कहा कि वर्ष 2022 खरीफ मौसम में कम वर्षा एवं अत्यल्प फसल आच्छादन के कारण राज्य के 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9,682.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। कृषि मंत्री ने आग्रह किया कि इसे लेकर आपदा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए यह राशि राज्य के किसानों को दी जाए तो सूखा का दंश झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। कृषि मंत्री ने भारत सरकार के सचिव से कहा कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पंजीकृत प्रति किसानों को 3500 रुपये दिए हैं। केंद्रीय सचिव ने कहा कि इसे लेकर आपदा विभाग के सचिव से वे खुद बात करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस व बेकन फैक्ट्री को लेकर की ये मांग। झारखंड में 236 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस के संचालन को लेकर केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रांश निर्गत करे ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्धार को लेकर परामर्श एवं डीपीआर बनाने में भी केंद्र सरकार हमारी मदद करे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के संबंध में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, झारखंड के जनजातीय समूहों के विकास के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड स्थापना के 22 साल बाद भी अधिकतर जनजातीय समूहों का उपेक्षित, अभावग्रस्त और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना गंभीर चिंता की बात है। अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की सूची में 32 जनजातियां सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन सभी के संतुलित, अपेक्षित और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से अपनी योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अब तक यह बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है कि अनेक कारणों से विविध सरकारी योजनाओं का उन जनजातीय समूहों को अभी तक पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। मोदी सरनेम केस में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दायर कर रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने मोदी सरनेम केस को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में सशरीर उपस्थित होने से छूट देने की मांग की है। निचली अदालत ने 3 मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समारण न्यायालय स्थित उपायुक्त सभागार में की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दौरे के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे। इस दौरान प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने समेत कार्यक्रम स्थल की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 24 से 26 मई तक राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर रहेंगी। पलामू टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों को मिलेगी सुख चैन की जिंदगी। रेलवे ने बनाई यह योजना। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में वास करने वाले वन्य जीवों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के अमल में आने के बाद पीटीआर के जीव जंतु जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकेंगे। इसके लिए पलामू प्रमंडल में स्थित पीटीआर से गुजरने वाली 11 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को जल्द शिफ्ट करने का फैसला किया है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रेलवे ने पलामू टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इसका डीपीआर तैयार होगा। इसका उद्देश्य वन्य जीवों की ट्रेनों से कटकर होने वाली मौतों पर रोक लगाना है। रांची से कटिहार जाने वालों के लिए रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेन। धनबाद को भी होगा फायदा। गर्मी छुट्टी में झारखंड से बिहार जाना है तो परेशान ना हो। भारतीय रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है।
रांची से कटिहार जाने वालों के लिए भी एक समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई है। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है जिसने रांची और कटिहार के साथ साथ इसके बीच में पड़ने वाले कई स्टेशनों के यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है। ट्रेन शुक्रवार को रांची से रवाना हुई। यह ट्रेन हर शुक्रवार को रांची से खुलेगी, वहीं कटिहार से यह ट्रेन गुरुवार को खुलेगी। केरेडारी में नहीं थम रहा मनरेगा में गड़बड़ झाला, काम हुआ नहीं और करीब 1 लाख रुपए की हो गई निकासी। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में मनरेगा योजना में गड़बड़ झाला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिना काम किए राशि की निकासी हो रही है। ताज़ा मामला केरेडारी की बेंगवरी पंचायत की है। यहाँ डोभा निर्माण होने से पहले फर्जी मजदूरों का डिमांड लगाकर करीब 1 लाख रुपए की निकासी कर लिए। पैसे की निकासी का आरोप मुखिया और तत्कालीन रोजगार सेवक पर लगी है। अवैध तरीके से राशि निकासी का यह मामला रोजगार सेवक संजर हुसैन की बेंगवरी पंचायत से हटने के दौरान हुआ। रोजगार सेवक संजर हुसैन के बेंगवरी पंचायत से हटने के बाद वर्तमान में हारून रशीद को रोजगार सेवक बनाया गया है। रोजगार सेवक हारून रशीद ने पहले की योजनाओं की जानकारी पूर्व के रोजगार सेवक संजर हुसैन से लिया। इस दौरान कई योजनाएं धरातल में नहीं दिखी। तत्कालीन रोजगार सेवक द्वारा लाभुक से योजना बनाने की बात कही तो लाभुक आनन फानन में पिछले दिनों जेसीबी से डोभा का निर्माण करा दिया। गिरिडीह में बन रही है डुप्लीकेट छड़ें, फैक्ट्री में पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में छड़ बरामद। गिरिडीह में एचआर सुपर नेक्स्ट टीएमटी सरिया का नाम बदलकर गलत तरीके से एचएम सुपर नेक्स्ट टीएमटी बनाकर बाजार में बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इसकी भनक एचआर सुपर नेक्स्ट टीएमटी कंपनी के अधिकारियों को बाजार के डीलरों और ग्राहकों से हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद एचआर सुपर नेक्स्ट टीएमटी बनाने वाली कंपनी शैलपुत्री आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार बर्नवाल ने मुफस्सिल थाना पुलिस से शिकायत कर डुप्लीकेसी कर उनके कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर छड़ बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इधर शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने देर रात को मुफस्सिल थाना इलाके के मनोहरपुर स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची, जहां एचएम सुपर नेक्स्ट छड़ का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में बना हुआ छड़ भी मिला है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। घर से अगवा कर दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से अगवा कर दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गांव के ही 6 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के वक्त नाबालिग की मां अपनी भगनी की शादी में गई थी। जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार रात 8 बजे की है। इस संबंध में नाबालिग लड़की की मां ने हुसैनाबाद थाने में सभी 6 युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में मां ने कहा कि भगनी की शादी में सतबहनी गई थी, मेरी बेटी घर में अकेली थी। रात के करीब 10 बजे जब वह घर लौटी तो मेरी बेटी घर पर नहीं थी। काफ़ी खोजबीन किया लेकिन नहीं मिली। कुछ ही देर बाद मेरी बेटी बेसुध हालत में खून से लथपथ घर पहुंची। घटना के बाद सभी आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी जगन्नाथ धान के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। घटना काफी शर्मसार करने वाली है। गुमला में प्रेमी ने पत्थर से कूचकर प्रेमिका की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुमला जिले के पालकोट क्षेत्र में सोमरा मुंडा ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर दी। मृतिका 4 माह के गर्भ से थी। पालकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमरा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को गुमला सदर अस्पताल भेजा, लेकिन मृतिका गर्भवती है, इस कारण शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। शनिवार को 3 सदस्यीय चिकित्सा टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी पालकोट पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। मृतिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग गांव के ही सोमरा मुंडा के साथ था। उसकी बहन 4 माह की गर्भ से थी। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उसे उसके प्रेमी सोमरा मुंडा के घर ले जाकर सौंप दिया। सोमरा के परिजन उसे बहू के रूप में अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सोमरा गांव छोड़कर पंजाब भाग गया। इसके बाद उसकी बहन अपने माता पिता के घर रहने लगी। इधर गुरुवार को सोमरा मुंडा पंजाब से लौटा। देर रात को वह घर आया और प्रेमिका को अपने साथ ले गया। इसके बाद सुबह उसका शव गांव के कुछ दूरी पर पत्थर से कुचा हुआ मिला है।
झारखंड के इन जिलों में 23 मई तक परेशान करेगी गर्मी। आईएमडी ने जारी किया लू का अलर्ट। झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसमें कहा है कि 21 से 23 मई तक लू चलने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर 21 मई को लू की स्थिति देखी जा सकती है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा और लोहरदगा जिले में लू की स्थिति देखी जाएगी। इन जिलों के साथ साथ झारखंड के उत्तरी भागों में भी हीट वेव और लू से लोगों को जूझना पड़ सकता है। 23 मई को भी इन जिलों में लू का असर देखा जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।